बच्चों देखो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बच्चे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 11 पॉइंट फर्स्ट होगा। अगर आपने न्यू बुक्स पढ़े तो, अगर पुराने बुक्स पढ़े, ओल्ड बुक्स पढ़े हो बच्चे हीरा बुक, ओल्ड बुक्स पढ़ रहे हो बच्चे 13.3 होगा बच्चे। क्लियर? बाकी इसके पहले सारे सिलेबस कटे हुए हैं चैप्टर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है बच्चा, ध्यान देना। डायमीटर को डी से लिखते हैं, कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। यहां से आर निकाल लो, आर कैसे निकलेगा 10.5 अपॉन में 2 कर लो। पूरा मत काटो, अभी पूरा काटोगे तो आगे दिक्कत होगा आपके लिए, तो पर इसको रहने देना। तो डायमीटर दिया था, डायमीटर ऑफ द कोन, तो इसका निकाला डी से, क्या निकाला हमने आर निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि स्लैंट हाइट, हाइट से भी दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है क्या 10 सेंटीमीटर, है ना। तो स्लैंट हाइट किससे लिखते हैं बच्चे? एल से। तो कितना रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया बात कर रहे हैं, फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे? CSA ये पता करना है ना। बहुत सारे बच्चे ना इसको गलत पढ़ते हैं, इसकी वजह से आंसर ही नहीं आते, फिर परेशान हो जाओगे आप। पहले आप वैल्यू देख लो कि हाइट दे रखा है कि स्लैंट हाइट दे रखा है। क्लियर? देखो चित्र इसका कैसे बनेगा बच्चे, अगर बनाना है तो ये देखो बच्चे, ये जो एल है ना, ये वाला वैल्यू है, ये स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। और आर की वैल्यू देखो मैंने निकाला है, ये आर ये होगा, ये वाला आर। क्लियर? आई निकालते हैं CS से, क्या CSA ऑफ अ कोन कितना होगा IRL, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? कौन का पाई RL होता है बच्चे। पाई की वैल्यू रख दो बच्चे, पाई की वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 10.5 अपॉन में 2 इंटू एल की वैल्यू 10 है बच्चे। रखो 2 1 जा 2 5 जा, एल की वैल्यू है ना 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, है ना। इस पॉइंट यहाँ कर लो, 3 बचा 35, 7 5 जा 35। तो अपॉन 1 का कुछ मतलब नहीं, ये आया 22 इंटू में 1.5 इंटू में 5, 22 पंजे 110 इंटू में 1.5। पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ, मल्टीप्लाई करने का तरीका तारो, आसान तरीका क्या, सॉल्व करते समय पॉइंट को भूल जाओ। ये याद रखो कि सिर्फ 15 है, ये यहाँ 0 लगा दो पहले से ही। 15 1 कम 15 कैरी 1, 15 1 कम 15 1 16, एक जगह पॉइंट है, अब याद कर लो, लगा दिया यहाँ पे। कितना है बच्चे 165, सब सेंटीमीटर में है ना बच्चे, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। जब आप एरिया निकालोगे ना, एरिया निकालोगे क्या आएगा पे स्क्वायर आएगा बच्चे। हो गया आंसर आपका, इससे ज्यादा कुछ तो है ही नहीं इसमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है बच्चे। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पूछ रहा है बच्चे, तो कैसे होगा? देखो भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ये हमसे पूछा जा रहा है, समझ में आया? अब फिर क्या बोल रहा है सेकंड में कि भैया इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर है बच्चे, है ना। तो इसकी स्लैंट हाइट दिखती है बच्चे, स्लैंट हाइट को L से लिखते हैं, 21 मीटर है ना, 21 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ द बेस कितना है बच्चे? 24 मीटर है। तो डायमीटर को डी से लिखते हैं ना बच्चे, डी से कितना दे रखा है 24 मीटर। तो आर निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ देखो फार्मूले कहीं में डी लिखा है क्या? डी नहीं है, तो फार्मूले में ही डी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाओगे डी का? यहाँ आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे विवेक? 24 अपॉन में 2, है ना भाई। जब कभी डायमीटर दिया, रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस निकालते हैं, यहाँ डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दो आप, कितना आएगा 2 1 जा 2,
इतना हो जाएगा बच्चे। आर की वैल्यू केवल 12 आया, सब मीटर में, ये भी किस में होगा, मीटर में। अब निकाल लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू अभी कितना निकाला हमने, आर की वैल्यू 12 लिख दो। ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितना दिया है हमें 21 इंटू में आर की वैल्यू कितना है बच्चा 12। यहाँ पे 22 इंटू में 12 अपॉन में 7, या फिर 22 इंटू में 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जोड़ो इसको, 2 में 1 जोड़ो 3, 2 और 1 3 बच्चे, इतना आया है ना। तो 22 इंटू में 12 इंटू में 33, क्लियर। अब देखो कैसे होगा, 22 इंटू में ये 12 है इंटू में 33 अपॉन में 7। अरे बच्चे कैलकुलेशन ही रह गया, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस क्या है बच्चे, कैलकुलेशन है बच्चे। 22, 12 एंड 33, इसका बच्चे मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, आप आज का मल्टीप्लाई करोगे तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया हुआ मैं लिख देता हूँ उसको। इसका मल्टीप्लाई आएगा बच्चे 8712, कितना आएगा बच्चे 8712 बटे में 7, इतना आएगा, है ना। जब 22, 12 एंड 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 22 इधर आ गया, 12 ये है, आर की वैल्यू 12 और यहाँ 33, इतना है बच्चे। अब इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 7 एकम 7, 1244.14, क्या सब मीटर ना बच्चे, मीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चे 1244.57 आएगा बच्चे, 57 बच्चे। कुल मिला के हमने किया हुआ है, हम वहां से देख के कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चे, मेन चीज आपको ये समझना है, कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लग जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ देखो इसका आंसर ये आएगा। तो कुल मिला के बच्चे पहले आप ना बस एक चीज ध्यान देना, स्लाइड हाइट को आप हाइट मत समझ लेना, अगर हाइट समझोगे आपका आंसर नहीं आएगा। तो भैया हमने स्लाइड हाइट को स्लाइड हाइट समझा बच्चे, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये सॉल्व किया, इतना आगे बच्चे पढ़ाई करते रहो।